हेलो, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो हम लोग आज दिल्ली निकलने वाले हैं और हम रात ही में आ गए मम्मी के अपने बैग वगैरह रखने। तो देखा मम्मी का इतना सामान था कि मैं समझ में नहीं आ रहा था कि हम बैठेंगे कहाँ। मम्मी का इतना सामान था, मतलब भैया का भी कुछ पैकिंग वगैरह थी यहाँ पे, कपड़े वगैरह तो वो भी रखने थे। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा सामान था। तो वही हम देख के चौंक गए। और तुलसी के पेड़ भी था, हम लोग लेके आए थे हरदोई महोत्सव से। तो वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था पॉट, तो इस वजह से ले आए। तो मम्मी ने तुलसी का पेड़ लगा दिया उसमें, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो इधर हो गई सुबह, हम जल्दी जल्दी उठे हैं और पवित्र सो ही रहा था। उसको बस ऐसे ही मैं जल्दी जल्दी कपड़े पहना दिए। हमने कहा इसको ऐसे ही उठा के ये चलेंगे। तो ये देखिए सो रहे हैं, इनका मन नहीं कर रहा था उठने का बिल्कुल भी। हम लोग बस चले आए यहाँ के साथ, हम लोग बस बैठ के निकल लिया। तो सबसे पहले पेट्रोल टंकी पे आए कि पेट्रोल डलवा लेंगे। रास्ते में हाईवे पे दिक्कत हो जाती है, तो पेट्रोल की भी टंकी फुल करवा ली यहाँ पे। और पवी तो देखो ऐसे बैठा है बेचारा नींद में, थोड़ी देर बाद फिर सोने वाला है। मतलब इसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। ऐसे ये 12 बजे तक सोता है ना, तो इसको इधर लेट हम लोग सोते हैं, तो इधर उधर सुबह देर से जगता है। तो बेचारा परेशान हो। तुलसी का पेड़ रखा था, मेरे आंखों में नींद ही नहीं भरी है। मैं बहुत तेज नींद आ रही, मेरा मन करा था कि सो जाए। तो हम लेट भी गए इधर साइड। और तुलसी का पेड़ जो था वो हमने नीचे एडजस्ट कर दिया था, मतलब जगह बना के थोड़ी, कि पवी तो कहीं नोच वोच ना दे पेड़, तो अच्छा खासा पेड़ जो है मुरझा जाएगा। तो इधर हम लोग दूसरी टंकी पे रुके। हम लोग को वॉशरूम वगैरह जाना था। तो देखिए कितने सारे गन्ने के पेड़ लगे हुए हैं पीछे साइड। तो पवित्र को हम लोग गाड़ी में ही छोड़ के आए थे और देखा तो आराम से बैठा था, मतलब उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो हम बस यही सोच रहे थे सो जाए, काफ़ी लंबा सफ़र है। मतलब हम तो सोच के रात से डरने लगे थे कि इतना लंबा सफ़र कैसे करेंगे। तो जाते समय सच में नानी याद आ गई, मतलब इतना ज़्यादा दूर था। पवित्र उतनी ही देर में पता नहीं कितनी बार सोया होगा, मैं खुद ही याद नहीं है। और टोल तो इतने बड़े थे, यमुना नदी की घूमती नदी, पता नहीं। बताओ कोई मम्मी चाय पी के कैसे सो सकता है दोबारा से? दोबारा सोई? हाँ। तो हम लोग घर से कुछ चाय नाश्ता करके नहीं आए थे, मम्मी ने शायद किया भी था, हमने नहीं किया था। हम वैसे भी सुबह की चाय पीते नहीं हैं, हमारा सीधे लंच ही होता है। तो इसी वजह से हम कुछ खाया पिया नहीं। पर यहाँ रास्ते में कुछ खाने का मन कर रहा था हमको। खाली पेट दरअसल एसिड बनती है पेट में, तो हमें उल्टी लगने लगती है अगर कुछ खाओ ना। इसी वजह से हमने फिर समोसे लिए। वैसे हम सुबह चाय नहीं पीते हैं, पर हाँ कुछ खा लेते हैं, ऐसे ही कुरकुरे खा लिया या कुछ और खा लिया। हम चाय नहीं पीते हैं सुबह सुबह। तो हमने यहाँ समोसा लिया। समोसे की चटनी सारी मेरे पे फैल गई पवित्र की वजह से। हम लोग समोसा खा के बस निकले खाने के लिए। हम लोग आगे रुकेंगे कहीं जब दिल्ली थोड़ा पास में होगा, क्योंकि यहाँ पे ढाबे वगैरह कुछ अच्छे नहीं हैं। उधर साइड ढाबे बहुत अच्छे अच्छे हैं, खाना ही बहुत अच्छा टेस्टी मिलता है। तो ये देखिए पवित्र महाराज जी सो रहे हैं बड़े प्यार से। मतलब बीच बीच में सो रहा था, फिर जग रहा था, दूध भी देते जा रहे थे। और उसका 2 कैटल लेके गए थे हम लोग दूध की, तो 1 कैटल का दूध सारा ख़राब हो गया। मतलब जो हम कैटल लेके गए थे उसका 1-2 बॉटल पी थी उसने, और लास्ट में थोड़ा सा आधी कैटल सारा दूध ख़राब हो गया। मम्मी का जो था वो वाला चलता रहा। 1 कैटल मम्मी लेके आई थी, 1 कैटल हम लेके गए थे। तो बच्चे का दूध का ही बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बाहर कुछ और भी नहीं खिला सकते। घर पे है कि अपना दाल चावल खिला दिया या बिस्किट खिला दिया, कुछ भी खिला दिया, बाहर तो दूध ही दूध देना है। तो इधर जो है रास्ते में हम लोग निकले, पापा ने फास्टैग सोचा बनवा लें, क्योंकि वहाँ पे टोल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे थोड़ा सा कम चार्ज करता है। तो पापा ने यहाँ पे बात कर रहे थे, वहीं हम लोगों ने कुरकुरे और चिप्स वगैरह हमने घर से लेके नहीं डाली थी। हमने कहा रास्ते में पड़ती हैं इतनी सारी दुकानें, कहीं भी रुकेंगे आराम से खाएंगे पियेंगे। तो हम पीछे मस्ती से बैठे हुए थे पैर ऊपर चढ़ा के क्योंकि गाड़ी में सिर्फ हम 3 लोग थे, मतलब पवित्र को जोड़ के 4 लोग। पवित्र छोटा सा ही है। पवित्र पूरी अय्यासी से जा रहा था बैठ के मज़े करते हुए। मम्मी आगे बैठी थी, मम्मी से बोल रहे थे कि मतलब आगे बैठने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, पैर वैर सही से फैला के नहीं बनता। हमने कहा जाना जब मन करे हम आगे चले जाएंगे। छोड़ दे क्या? तो पापा से बातचीत भी करती नहीं, तो ऐसे नींद आने लगती है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक ढाबे पे रुके, लाला जी का ढाबा। तो पापा ने कहा यहाँ पे देखें अच्छा होगा खाना, क्योंकि पापा कह रहे थे कि जहाँ ट्रक होते हैं ना वहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है, और वहाँ पे थोड़ा सा टेस्टी भी खाना बनता है, मसालेदार खाना बनता है बढ़िया सा। तो यहाँ पे हम लोग रुके हैं। तो यहाँ पे पूरी व्यवस्था थी, बढ़िया खाना था। तो हम लोगों ने एक पनीर ऑर्डर करी, दाल मखनी ऑर्डर करी, और रोटियाँ वो जो होती हैं मतलब तंदूर वाली। तो हम लोगों ने कहा बाकी जो हम लोग चावल वगैरह रोटी वगैरह मंगाते रहेंगे। खाना सच में बहुत टेस्टी था। पवित्र ने खैर बहुत मतलब मुश्किल से खाने दिया, बहुत परेशान कर रहा था। तो अभी तो वेट चल रहा है खाने का कि कब लेके आएंगे। पवित्र पता नहीं क्या है, मम्मी के गुस्सा रहता है, मेरे पास आते नहीं मम्मी को देख के, तो मम्मी बहुत चिड़चिड़ा जाती है। तो हम लोग को सैलेड तसल्ली के लिए आ गया था कि आप लोग बैठिए, अभी एक आ रहा है खाना। तो थोड़ी सी तसल्ली हो गई, हाँ सैलेड आ गया, खाना भी आ जाएगा।
क्योंकि 2 बज रहा था, भूख भी लग रही थी बहुत ज़्यादा। पहुँचते पहुँचते तो हम लोग को बहुत टाइम हो गया था। तो काफ़ी इंतज़ार करने के बाद देखिए पवित्र कैसे जमाई ले रहा है। और हम लोग खाना आ गया। खाने में इतना बटर था, मतलब बहुत टेस्टी खाना था। पनीर इतना क्रीमी था और दाल बहुत टेस्टी थी, मतलब सारा खाना बहुत टेस्टी था। और इन लोग का बैठने का मैनेजमेंट भी अच्छा था, सब अच्छा लगा हमें, खाना बहुत टेस्टी लगा। तो मम्मी पवित्र को दाल खिला रही हैं। अभी हम लोग की रोटियाँ नहीं आई हैं, देखिए रोटियाँ भी आ गई। हम लोग खाना स्टार्ट कर दिया और खा पी के हम लोग बस निकल रहे हैं। तो खाना वाना खा के हम लोग बस निकल रहे हैं। तो आप लोग को यकीन नहीं होगा, हम लोगों ने इतना सारा खाना खाया और इतना सस्ता, मतलब सिर्फ 350 रुपये में। मतलब खा तो उसमें और भी 2 लोग लेते, हम लोगों ने ज़्यादा सब्ज़ी और दाल खा ली। पर इतने लोगों में तो हमें लग रहा है 5 लोग खा लेते, मतलब 350 रुपये में पानी इंक्लूडेड, मतलब पानी भी साथ में था। सिर्फ 350 रुपये का खाना, मतलब ढाबे पे कितना सस्ता खाना होता है। टेस्टी का टेस्टी इतना अच्छा तो रेस्टोरेंट में भी नहीं देते जितना ढाबे। तो फिर से सफ़र स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। हमें तो ये लग रहा था बेचारे पापा, हम लोग तो आराम से बैठे जा रहे हैं खाते पीते, उनकी तो एक नज़र टिकाए हुए बैठे, उन्हें कितनी दिक्कत हो रही होगी। हम लोग तो हिल भी सकते हैं, डुल भी सकते हैं, वो तो बेचारे ऐसे एकदम स्टैचू बन के बैठे हैं। ऊपर से रास्ता भी नहीं सही से पता था, तो भैया ने लोकेशन भेजी थी, पर फिर भी पापा को थोड़ा सा यकीन नहीं हो रहा था कि अरे 2 रास्ते, हर चीज़ मतलब उसके 2 रास्ते थे, तो सही से वो भी बता नहीं रहा था। मतलब वो सबसे नियरेस्ट का बताता है जो गूगल मैप पे होता है, तो भैया कुछ और उसमें बता रहे थे और यहाँ से लोग कुछ और बता रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था रास्ता। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। पवित्र देखो कैसे चिपका बैठा बंदरिया के बच्चे जैसा। तो पवित्र फिर से सो गया। देखिए पवित्र कितनी बार रास्ते में सोया है, हम तो देख देख के थक गए, बहुत सोया पवित्र। तो पवित्र के मुंह पे धूप आ रही थी, तो हमने उसका स्वेटर जो है यहाँ लगा दिया था, विंडो से बहुत ज़्यादा धूप आ रही थी। गाड़ी में गर्मी भी लग रही थी क्योंकि बंद था चारों तरफ से। तो पवित्र जो है अब उठ गए हैं, खेल रहे हैं। तो हमने गाड़ी का, तो हम लोग फिर से यहाँ पे कुछ लेने निकले, मतलब कुरकुरे टाइप खाना तो खा ही लिया था। शाम हो रही थी तो शाम में कुछ स्नैक्स खाने का मन कर रहा था, तो तब तक इनकी कॉल आ गई। फिर हम कुछ ले भी नहीं पाए और पापा गाड़ी ज़्यादा रोक नहीं रहे थे क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था। पापा ने कहा कि अगर हमने परमानेंट चला ही नहीं तो हम लोग जल्दी पहुँच भी नहीं पाएंगे। मतलब पापा चाहते थे हम लोग दिन पहुँच जाए, रात ना हो पाए। तो फास्टैग का जो रिचार्ज करवाया था हम लोगों ने, मतलब वहाँ पे जो दिया था वो ख़त्म हो गया था, फिर रिचार्ज किया था हमने फ़ोन से, तो वो इतनी जल्दी आता नहीं। तो हम लोग की गाड़ी खड़ी कर ली उन लोगों ने कि थोड़ी देर रुक जाइए, आपका एक्टिवेट हो जाए, उसके बाद में आप लोग जाइएगा। तो 5 बज गया था हम लोग को यहाँ से निकलते इसमें 5 बज रहा था। और बस हापुड़ नहीं आ रहा था, मतलब हापुड़ देखते देखते तो दिमाग ख़राब हो गया, हापुड़ ही नहीं आ पा रहा था। और धीरे धीरे शाम भी होने लगी और यहाँ पे एक गंगा पड़ता, जगह का नाम पड़ता है, क्या नाम मार्केट है मम्मी, खत्म ही नहीं हो रही। तो वहाँ पे इतनी अच्छी मार्केट थी, जो मोड़े वगैरह होते हैं, और कितने अच्छे झूले हैं मम्मी, मोड़े होते हैं, वैसा स्टील भी होता है। बहुत बड़ी मार्केट है मम्मी, खत्म ही नहीं हुई, वहाँ तक आगे तक है। बोले थे पीछे उधर से ले लेना, तो उधर से तो हम लोग दूसरे रास्ते से, मतलब उधर से आएंगे तो उधर तो पड़ता नहीं है, गाड़ी इधर से कैसे आ पाएगी, तो हमें लेने नहीं दिया। मेरा मन बहुत ज़्यादा था लेने का। तो बस हम लोग का सफ़र जो है ख़त्म होने वाला है। सर्दी भी होने लगी थी, शाम हो गई है ना, तो पवित्र को हमने उसको स्वेटर उड़ा दिया था क्योंकि सो रहा था वो, और सोते समय तो थोड़ा सा गुनगुनापन चाहिए होता है, तो पवित्र को उड़ा दिया हमने। और बस हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन वाला रास्ता था, मतलब पूरा तो सीधा ही है, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत थी। यहाँ पे 2 रास्ते थे, एक दिल्ली जाता है, एक गाजियाबाद जाता है। तो हम लोग गाजियाबाद तो नीचे वाले पुल पे जाना था, तो वही कंफर्म नहीं था, तो वो वहाँ से कैसे भी करके हम लोग निकले। भैया ने बोला यहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे आ जाओ, वहाँ से हम ले लेंगे आके। तो भैया आ गए यहाँ पे हम लोग को लेने। तो बहुत तसल्ली मिल रही थी कि आराम से पहुँच गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर लगता है इस टाइम तो रोड पे निकलते हुए। तो आगे का अगली वीडियो में हम लोग को 12 मंजिल चढ़ के भैया का फ्लैट जो है 12वीं मंजिल पे है, वहाँ जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।